शुरू करें हम लोग। हाँ भाई सर। मंगलाचरण मंगलाचरण यहाँ हो चुका है और चर्चा को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार वापस छंद बोल लेते हैं अपन, अंतिम वाला। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिनवर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र हमारे सामने यहाँ उपस्थित है और इस नए चक्र में हम इन व्यवहार नयों की उपयोगिता संबंधी चर्चा कर रहे थे। व्यवहार नयों की उपयोगिता बतलाते हुए आप सबको ध्यान है कि हम शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, इनकी उपयोगिता के संबंध में कल चर्चा कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था और इस सुंदर और महत्वपूर्ण प्रकरण में जो बातें यहाँ कही गई थी वे सब बातें ऐसी थी कि हे भव्य जीवों, एक बात आप गहराई से समझ लो। जब तक आपको इस बात का भाव भाषण नहीं होगा कि हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तब तक हम निश्चित तौर पर कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। माने हमें इस बात का भरोसा होना बहुत जरूरी है कि आत्मा में शक्तियां हैं, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। इस बात का भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। बता तो दिया, आगम के आधार से जान तो लिया कि शक्तियां हैं शक्तियां हैं शक्तियां हैं, लेकिन क्या वे शक्तियां वास्तव में है? कौन परिचय कराएगा हमें इस बात से? हमें इस बात का विश्वास कौन दिलाएगा कि वास्तव में आत्मा में शक्तियां हैं? बोले इस बात का विश्वास दिलाने वाला एक नय है, जिस नय का नाम है शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, जिसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमारे को परिचय हो जाता है, विश्वास बन जाता है, बात दृढ़ हो जाती है कि नहीं नहीं, जिन शक्तियों की चर्चा की जा रही है वे शक्तियां आत्मा में प्रकट हो सकती हैं, वे शक्तियां काल्पनिक नहीं है, वे शक्तियां झूठ नहीं है, वे शक्तियां है। ऐसा शक्ति संपन्न तत्व कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूँ। माने पूर्ण विकसित पर्याय और स्वभाव की सामर्थ्य का परिचय यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय हमें कराता है। इतना ही नहीं, यह जानना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, आत्मा में मौजूद अशुद्धता को जानना भी जरूरी है। वर्तमान पर्याय की पामरता को जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि यदि वर्तमान पर्याय की पामरता को हमने नहीं जाना और वो पामरता यदि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनी तो भी किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि अशुद्धता है और शुद्धता प्रकट की जा सकती है, ये दोनों ही विश्वास जरूरी है। अकेला शुद्धता का विश्वास नहीं, क्योंकि शुद्धता का विश्वास तो किया और इस भरोसे विश्वास किया कि मैं तो शुद्ध ही हूं, अब क्या होगा? तो ये भी तो भरोसा होना चाहिए कि वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। तो दोनों ही बातों के संबंध में क्या बहुत सुंदर पंक्तियां प्रस्तुत कर दी थी। शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने स्वभाव की सामर्थ्य
और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह चर्चा कल तक हम कर चुके हैं। देखिए अब आगे आज असद्भूत व्यवहार न्यायों की उपयोगिता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 133, 133 नंबर पेज है। शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार न्यायों की बात तो ठीक है, आपने जो बात कही है समझ में भी आ गई है, क्योंकि वे तो आत्मा के अंतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं। आत्मा के ही गीत गा गा कर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा की रुचि उत्पन्न कराते हैं। तो आत्मा की बात करते हैं ना, चाहे अशुद्धता की बात कर रहे हो, चाहे शुद्धता की बात कर रहे हो, चाहे अल्प विकसित पर्यायों की बात कर रहे हो, चाहे विकारी पर्यायों की, चाहे पूर्ण विकसित केवल ज्ञानादि पर्यायों की बात कर रहे हो, चाहे आत्मा के गुण धर्म शक्तियों की बात कर रहे हो, आखिर आत्मा के अंतरंग का ही परिचय कराते हैं। उन्हीं के गीत गा गा कर आत्मा की ओर आकर्षण उत्पन्न करते हैं, आत्मा की रुचि उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की सामर्थ्य से परिचित कराकर जहां एक और शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए हीन भावना से मुक्ति दिलाकर आत्म गौरव उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए अपनी वर्तमान पर्यायगत कमजोरी का ज्ञान करा के उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। लो, दोनों तरह की बातें हो गई। एक तरफ उसने कुछ बतला दिया और दूसरी तरफ इसने कुछ बतला दिया। इसने पर्यायगत कमजोरी का ज्ञान करा करके मुक्त होने की प्रेरणा दे दी और उसने स्वभाव की सामर्थ्य बतला करके हिम्मत बता दी। दोनों बातें हो गई। बेटा यहाँ कमजोरी है, ये कमजोरी बता दी, और लेकिन बेटा तुम्हारे में ये परिपूर्णता प्रकट हो सकती है, ये उत्साह बता दिया। तो इस तरह से दोनों ही बातें हमारे को यहाँ समझ में आती है, सामने आती है। देखिए आप कह रहे हैं अतः उनकी चर्चा तो ठीक है, परंतु शरीर मकान आदि जैसे पदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने वाले असद्भूत व्यवहार नए वे उनके भेद प्रभेदों में उलझने से क्या लाभ है। भाई साहब ये तो मेरे को कुछ लाभ समझ में नहीं आ रहा है, इन सब चीजों के अंदर उलझने से आखिर क्या लाभ। व्यवहार नए के जो असद्भूत वाले भेद हैं, ये बातें कुछ हमारे गले नहीं उतर रही है। असद्भूत वाली बातें क्यों कर रहे हो आप, उनसे अभेद क्यों बतला रहे हो। शरीर दुकान मकान से हमें अभेद क्यों बतला रहे हो। घर बार महल मकान को अपना कहने की बताने की आखिर जरूरत क्या है, आखिर इन नयों की क्या उपयोगिता है। ये सच में ये बातें अकेले कहने के लिए नहीं है, दिल में झांक करके देखते हैं तो हमें ये बात ख्याल में आती है कि हाँ यार बात तो सच्ची कह रहे हो यार आप, आखिर इनकी क्या जरूरत है। बात तो बहुत स्पष्ट ख्याल में आ रही है, आखिर क्या जरूरत है इन सब की, बोलो। क्वेश्चन जो ये बतलाया जा रहा है, जो बताया गया है, ये इनमें उलझने से क्या लाभ है, ये बात हमारे को समझ में आ रही है। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। उलझना तो किसी में भी नहीं है, किसी भी व्यवहार में नहीं है। आपको जो शुद्ध अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित उपचरित सद्भूत व्यवहार ने बतलाए गए थे, उलझना तो उसमें भी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, उलझने का कहाँ सवाल है। यहाँ तो दोनों के लिए ही क्या निषेध किया गया है, दोनों का ही यहाँ निषेध कर दिया गया। बोले दोनों ही स्वीकार करने योग्य नहीं है, उलझना नहीं है। बात उलझने की नहीं, समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इनकार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता। क्या कह रहे हैं, उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। अरे भाई हम कहाँ उलझा रहे हैं आपको, लेकिन उलझने के नाम पर तुम समझने से ही इनकार कर दो तो ये तो मूर्खता हो गई ना, ये तो उचित प्रतीत नहीं होता है क्या। उलझने के नाम पर, कितना सुंदर वाक्य है, उलझने के नाम पर
समझने से भी इनकार कर देना, ये तो महामूर्खता वाली बात दिखाई दे रही है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। विश्व में जो अनंतानंत पदार्थ हैं, उनमें से एकमात्र निज को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ पर ही है। ठीक है साहब, विश्व के जितने भी अनंतानंत पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों में एक निज आत्मा को छोड़कर सारी दुनिया के चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, सभी प्रकार के पदार्थ पर ही तो है। उन सभी पर पदार्थों में ज्ञानी आत्मा का व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व एक सा देखने में नहीं आता। इतना सुंदर एक एक शब्द, ऐसे लगता है जैसे मोतियों जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है एक एक वाक्य। ये कह रहे हैं पर पदार्थों में ज्ञानी का व्यवहार और अज्ञानी का अहम, अज्ञानी का अहम है, ज्ञानी का व्यवहार है, और एक जैसा देखने में नहीं आता है। विभिन्न पर पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है। माने ये जो अहम की बात और ममत्व की बात कही है, और जो पर पदार्थों के साथ में संबंध जोड़ने की बात कही है, व्यवहार की बात कही है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दुनिया के सारे पदार्थों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दुनिया के सभी पदार्थों के साथ में एक जैसा अहम नहीं होता, ममत्व नहीं होता। कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही है। जैसा संबंध वैसा व्यवहार। विभिन्न पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है। उक्त संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भूत व्यवहार ने का वर्गीकरण किया जाता है। ये सब वर्गीकरण पहले किए जा चुके हैं। निकटता और दूरी के आधार पर उपचरित, अनुपचरित, असद्भूत व्यवहार नए, ये असद्भूत व्यवहार नयों के वर्गीकरण किए जा चुके हैं। संयोगी पर पदार्थों में जो अत्यंत समीप हैं, ध्यान दीजिएगा, संयोगी पर पदार्थों में जो अत्यंत समीप हैं, अर्थात जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ऐसे शरीर आदि का संयोग अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। बोलो, एक क्षेत्रावगाह संबंध है शरीर के साथ में आत्मा का, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। और शरीर आदि की अपेक्षा से जो दूरवर्ती हैं, ऐसे मकान आदि के संयोगों को विषय बनाना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का काम है। ये तो पहले भी बताई जा चुकी है। द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला अनुपचरित असद्भूत है, और भिन्न क्षेत्र वर्ती पदार्थ पर पदार्थों की चर्चा करने वाला वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। ठीक है ना। तो ये उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इनकी मोटी मोटी परिभाषाएं हो गई है। माने जब जब शरीर की चर्चा होगी, द्रव्य कर्मों की चर्चा होगी, तो अनुपचरित असद्भूत होगा, और जब जब घर बार महल मकान ऐसे भिन्न पदार्थों की चर्चा होगी, तब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय होगा। ठीक है, ये तो मोटी मोटी परिभाषा हो गई। अब ये कह रहे हैं, यदि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को भी लें, नया संबंध है, नई चर्चा है ज्ञेय ज्ञायक संबंध को लेकर के, तो लोकालोक को जानना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बन जाएगा। मेरा प्रश्न है यहाँ, ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध माने लोकालोक को जानना, इसे कौन से नय के अंतर्गत रखा जाए? बोलो। यहाँ तो अनुपचरित असद्भूत कह दिया, क्यों है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने तो भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों की बात करता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने तो घर बार महल मकान की बात करता है। हाँ कह रहे हैं आप लोग? हाँ कह रहे हैं।
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने घर बार महल मकान की बात करता है, पर पदार्थों की बात कर रहा है। भानंद जी साहब क्या कह रहे हैं? बोलो। मुझे मुझे पहले एक बार परिभाषा पक्की होनी चाहिए आपको, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुपचरित, अनुपचरित, अनुपचरित माने नीचे से सेकंड, ऊपर से थर्ड। असद्भूत में ऊपर वाला, असद्भूत में जिसकी वैल्यू ज्यादा है। वो तो शरीर द्रव्य कर्म की बात करता है ना। तो जो नए शरीर और द्रव्य कर्म की बात कर रहा है, आप उस नए में ये क्या एक संबंधों की बात कर रहे हो? ये कैसे होगा? मैं, मेरा संबंध आपके साथ में, वैभव जी, मेरा संबंध आपके साथ में बतलाना, भाई अमन, आपके साथ में मेरा संबंध बताना क्या? तो ये जो संबंध बताया गया अपना आपस में, ये संबंध बताना, ये तो उपचरित असद्भूत होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल के साथ में संबंध हो, चाहे घर बार महल मकान के साथ में संबंध हो, ये तो उपचरित असद्भूत होना चाहिए ना। लेकिन यहां उसको अनुपचरित बतलाया जा रहा है। आखिर ये अनुपचरित कहने के पीछे क्या हेतु है? लिखा तो है साहब, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने लिखा है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं आपको। जिनके साथ में हमारा डायरेक्ट संबंध है, वहां अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में लागू होता है। अब नई परिभाषाएं बतला रहा हूं। जहां हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट संबंध हो, जहां बीच में कोई व्यवधान नहीं हो कोई दूसरे के द्वारा, वहां अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और जहां रिलेशन किसी और के माध्यम से हो, वो सब उपचरित असद्भुत व्यवहार में। बोलो। अब जैसे शरीर से हमारा संबंध डायरेक्ट संबंध है, लेकिन माता पिता से संबंध, बोले शरीर से है इसलिए माता पिता से है। समझ में आ रही है बात? ये मकान हमारा है, अब इस मकान से हमारा संबंध, और मकान को छोड़कर द्रव्य कर्म से हमारा संबंध, तो हमारे और शरीर के बीच में डायरेक्ट संबंध है। लेकिन हमारे और बच्चों के बीच में, हमारे और पत्नी के बीच में, हमारे और परिवार के बीच में, हमारे और धन के बीच में शरीर आ जाएगा बीच में। भाई जिसका शरीर से संबंध नहीं है, उसका भाई से संबंध कैसे हो सकता है? जिसका शरीर से संबंध नहीं है, उसका पर पदार्थ से संबंध कैसे हो सकता है? तो ये अनुपचरित और उपचरित की अभी ये जो परिभाषा हमने कह दी है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली परिभाषा हो गई, बराबर। अब इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली परिभाषा के आधार पर अब बात कीजिए आप, किसकी? ये एक संबंध की। बोलो, मैं जानने वाला और मेरे ज्ञान से ये दुनिया के पदार्थ जानने में आने वाले, तो ये डायरेक्ट संबंध हो गया ना। मैं जानने वाला और दुनिया के पदार्थ जानने में आने वाले। अब इसमें बीच में किसकी जरूरत है? बीच में मम्मी की जरूरत है कि पापा की जरूरत है कि बहन भाई की जरूरत है कि मोबाइल की जरूरत है? किसकी जरूरत है बीच में? कुछ नहीं चाहिए हमारे, डायरेक्ट जान रहा है ज्ञान। आप कहेंगे साहब आंखों की जरूरत है, आप कहेंगे कान की जरूरत है, इसलिए इसको उपचरित असद्भुत कह दो। तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आत्मा आंख से देखता है कि ज्ञान से देखता है? तो आप कहेंगे ज्ञान से देखता है, तो बस बात खत्म हो गई। आंखों को क्यों बीच में ला रहे हो? आत्मा ज्ञान से सुनता है कि कान से सुनता है? तो आप यही कहेंगे साहब, अरे आत्मा तो ज्ञान से सुनता है, कान से नहीं सुनता है। तो फिर क्लियर हो गई ना बात। अब क्यों बात आप जबरदस्ती आंख नाक कान या इंद्रियों के बीच में मीडिएटर बना करके बीच में लाना चाहते हैं? सर्वज्ञ भगवान है, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं। अब उनके तो इंद्रियां नहीं है, अवधि ज्ञान के माध्यम से रूपी पदार्थों को जाना गया। अब वहां तो इंद्रियां नहीं है, मने परिय ज्ञान के माध्यम से दूसरे के मन की बात को जाना गया।
वहां भी तो आखिर संबंध ज्ञेय गया है कि लागू होगा ना। अवधि ज्ञानी जिन पदार्थों को जान रहे हैं उनसे अवधि ज्ञानी का क्या संबंध है। मने पर्याय ज्ञानी जिनको जान रहे हैं उनसे मने पर्याय ज्ञानी का क्या संबंध है। क्या इसी तरह से केवल ज्ञानी ही लोकालोक को जान रहे हैं, उनके साथ में बाह्य पदार्थों के साथ में उनके ज्ञान का क्या रिलेशन है। तो आप एक ही जवाब देंगे, इनका रिलेशन है ज्ञेय ज्ञायक। इनका संबंध है आपस में ज्ञेय ज्ञायक संबंध। तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्या कहेंगे। बोले डायरेक्ट है साहब इनका संबंध, तो डायरेक्ट जान रहे हैं। तो बोले डायरेक्ट रिलेशन जिनके साथ में बताया जाता है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने होता है। इस तरह से ज्ञेय ज्ञायक संबंध को यहाँ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का विषय बताया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये नए भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं है। इनमें से कुछ न कुछ वस्तु स्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नए आत्मा का पर पदार्थों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं। इन नयों से सर्वथा इनकार करने पर अनेक आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी। आप इनकार कर दीजिए, सर्वथा इनकार कर दीजिए, अनेक प्रकार की आपत्तियां खड़ी हो जाएंगी कि साहब ऐसी ऐसी कौन सी आपत्तियां खड़ी हो जाएगी। तो लो आपत्तियां सुनो, आपको बताते हैं। जैसे नंबर 1, अरे अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, मूल में है चर्चा समयसार की टीका में, पहला पॉइंट सुनो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषयभूत प्रकरण क्या चल रहा है, सर्वथा इनकार करने का। कि साहब मैं नहीं मानता ऐसे न्याय को, शरीर आत्मा को एक कहने वाले न्याय को। पंडित जी मैं नहीं मानता इस न्याय को। कौन से न्याय को, जो पर पदार्थों को अपना कहता हो, नहीं मानता ऐसे न्याय को। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं मानते, आपको पता है आप नहीं मानेंगे तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, आपको पता है कितने बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं तो कुछ भी होता हो, सर्वथा इनकार कर दिया हमने, इन संबंधों को इनकार कर दिया। तो समस्या नंबर 1, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषयभूत देही माने शरीरस्थ आत्मा को जीव नहीं मानने से त्रस स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी। ऐसा होने पर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग रूप अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत भी काल्पनिक ठहरेंगे। कुछ समझ में आई कि कितनी बड़ी खतरनाक बात कह दी है ये वाक्य क्या कह दिया है, यहाँ बातें क्या कह दी गई है। हमें तो एक बात बतला दो, ये जो शरीर आत्मा एक दिखाई दे रहे हैं, ये जो चींटी चलती हुई दिखाई दे रही है, ये चींटी जीव है या नहीं है, कि नहीं है। कि साहब कथनचित, बोले कथनचित भी नहीं है। क्या क्या करें कि नहीं, किसी अपेक्षा से, बोले किसी अपेक्षा से नहीं, तो बिल्कुल झूठा है। कि हाँ जी बिल्कुल झूठा है। क्या कह रहे हो आप, ये कैसी बात कह रहे हो, सर्वथा झूठा कह रहे हो आप इनको। शरीर के साथ में आत्मा का संबंध है ही नहीं, कि बिल्कुल नहीं है। बोले ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, बोले ये तो जड़ है, जड़ दिखाई दे रहा है। तो चींटी को उठाया और ऐसे मसल दिया, बोलो हिंसा हो रही है कि नहीं, बोले नहीं होती हिंसा। इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी, हिंसा हिंसा की चर्चा नहीं होगी। तरह से स्थावर जीवों के त्याग की बात कैसे कर पाएंगे, जीवों की हिंसा के त्याग की बात। अहिंसा अणुव्रत कैसे सिद्ध होगा, अहिंसा महाव्रत किसका नाम है। अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत, इन सब में आखिर क्या बातें बताई जाती है, यही बातें तो बताई जा रही हैं। ये सब काल्पनिक ठहरेंगे क्या। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से ही जानते हैं। लो क्या कह रहे हैं, ये संकट में पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि केवली भगवान अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं। पीछे आई थी ऐसी चर्चा, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं या निश्चय से जानते हैं। तो क्या जवाब था, बोलो व्यवहार से जानते हैं कि निश्चय से जानते हैं। बोले व्यवहार से जानते हैं, लोकालोक को जानना व्यवहार है। तो बोले व्यवहार क्यों था,
इसलिए था कि वे पर को जान रहे हैं ना, इसलिए व्यवहार कह दिया था। प्रश्न उठाया कि पर को जानना व्यवहार कह दिया, लेकिन कौन सा व्यवहार, ये तो बता दो। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, ये गया एक संबंध होने की अपेक्षा से सर्वज्ञता खतरे में पड़ जाएगी। क्या आप तैयार हैं ऐसा मानने के लिए? देखो, इस अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को हटा करके हमने देखने का प्रयास किया, तो हटा करके देखते ही हमारे को तुरंत ये समझ में आ गया इसको हटाने से कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी हो रही है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि इसको हटाने से यदि ये आपत्ति खड़ी हो रही है तो चलो ठीक है, इसको तो मान लेते हैं, लेकिन घरबार महल मकान को कहने वाले को तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन पर पदार्थों को अपना कहने वाले व्यवहार को तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसे व्यवहार नहीं को तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जबरदस्ती का क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? गाड़ी आपकी है, बंगला आपका है, मकान आपका है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपकी है, ये क्या कर रहे हो आप? ये फालतू की बातें बता रहे हो हमारे को? जनवाणी पढ़ा रहे हो कि उठपटांग बातें सिखा रहे हो? इस प्रकार की बातें जनवाणी में हम नहीं मानते आपकी बात। सुनो सुनो भाई, एक फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या? जिसकी उपयोगिता जाननी हो उसे हटा करके देख लो, तो आपको उपयोगिता समझ में आ जाएगी। ये कितना उपयोगी है, ये कितना महत्वपूर्ण है? तो जरा बतलाओ, इसकी उपयोगिता बतलाओ। तो हम कहते हैं हटाओ इसको, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कर दो इससे इनकार, कि हाँ ठीक है कर दिया। तो सुनो, इसको इनकार करने पर जिन मंदिर और शिव मंदिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा। क्या बात कर रहे हो साहब, क्यों नहीं होगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये जिन मंदिर है क्या? ये इसको जिन मंदिर क्यों कह रहे हो? ये जैन मंदिर क्यों है? ये हमारा मंदिर, ये आपका मंदिर, ये भेद कहां से खड़ा हो गया? ये हमारा और तुम्हारा कैसे होगा? तथा माँ बाप, स्त्री पुत्रादिक, मकान आदिक एवं नगर व देश आदि को अपना कहने का व्यवहार भी संभव न होगा। ऐसी स्थिति में स्व स्त्री पर स्त्री, स्वगृह परग्रह एवं स्वदेश परदेश, बोलो, इसके विभाग के बिना लौकिक मर्यादाएं कैसे निभेगी? हमारी मत मानो, आप ही थोड़ी सी बुद्धि लगा करके देखो। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये स्व स्त्री पर स्त्री का भेद कर रहा है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं तो है जो ये कह रहा है भैया ये जो कुर्ता पहन रखा है ये मेरा है, इसे मेरा कहना। दूसरे का कहोगे तो प्रश्न खड़ा होगा, आप यदि अपना नहीं कहोगे तो प्रश्न खड़ा होगा किसका है? फिर आप क्या जवाब दोगे? फिर आप कह दोगे पुद्गल का है क्या? तो तुमने क्यों पहन रखा है? मैंने पहन ही नहीं रखा। आप इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के बिना एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। आप उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के बिना लोक व्यवहार नहीं चला पाएंगे। इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के बिना लौकिक मर्यादाएं खंडित हो जाएंगी। इस उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के बिना जगत को अपना कहने वाला एक वचन नहीं हो सकता। फिर मेरा ऑफिस, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, ये कैसे कहेंगे ये सारे वचन? यदि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होगा तो ये सारा मर्यादा ही नहीं रहेगी। फिर तो जैसे मैं मेरी जेब में हाथ डालता हूं ऐसे किसी दूसरी की जेब में हाथ डालने लगूं, बोले क्या फर्क पड़ गया, दोनों ही पर है। ये जेब भी पराई है, मेरी थोड़ी ना, पराई है ये तो। और ये आपके पास जो दिखाई दे रही है ये भी पराई है। तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी मेरी और आपकी, ये भेद नहीं रह पाएगा। ये भेद बतलाने वाला कौन सा नए है? बोले उपचरित असद्भुत व्यवहार में। फिर तो शराबी शराब के नशे में जैसे किसी भी घर में घुस जाए, क्या अरे क्या फर्क पड़ गया, वो भी मेरा नहीं है और ये भी मेरा नहीं है। नहीं भाई, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये तो आपका है और ये आपका नहीं है। क्या कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? अणुव्रत, महाव्रत, लौकिक मर्यादाएं, जनवाणी के सारे कथन हमने पहले भी बतलाया था आपको। ये सब पूरा चरणानुयोग इसके ऊपर टिका है, पूरा का पूरा प्रथमानुयोग इस पे टिका है। चरणानुयोग टिका है, ऐसा कह सकता हूं, चरणानुयोग टिका है अनुपचरित असद्भुत पर और प्रथमानुयोग टिका है उपचरित असद्भुत पर।
क्या नहीं ख्याल में आई बात? क्योंकि चरणानुयोग में हिंसा अहिंसा का पालन ये मूल बात है। चरणानुयोग में द्रव्य हिंसा ये मूल प्रयोजन है। चरणानुयोग भाषा की बात करता है, बोलने की बात करता है। चरणानुयोग हिंसा से बचाने की बात करता है। तो चरणानुयोग की सिद्धि के लिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को स्वीकार करना, और जो प्रथमानुयोग है उस प्रथमानुयोग की सिद्धि के लिए, प्रथमानुयोग की सत्यता के लिए क्या ये स्वीकार करना कि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी ठीक है। क्योंकि यदि इसे ठीक नहीं मानेंगे, एक राजा था, वो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या में राज्य किया करते थे, हस्तिनापुर का राज्य किया, उनका उनके साथ में ये संबंध था, उनकी इतनी शादियां हुई थी, उनके इतने बच्चे थे, उनका इतना लंबा चौड़ा राजपाट था, उन्होंने अपनी संपदा का त्याग कर दिया, फिर उनके साथ में ऐसा हुआ, फिर उनकी उस राजा के साथ में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, फिर उन्होंने, सारे कथन झूठे हो जाएंगे। आप नहीं मानेंगे तो ये सारे कथन कैसे कर पाएंगे? बोलो। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के ही तो कथन है सारे। पूरा प्रथमानुयोग उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के ऊपर ही टिका हुआ है भाई साहब। पूरा प्रथमानुयोग, कोई भी कहानी उठा करके देख लो। रामचंद्र जी किसके सुपुत्र थे? बोले कोई किसी का सुपुत्र नहीं होता, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अरे क्या बात कैसे चलेगा मतलब है? भरत बाहुबली दोनों भाई भाई थे, बोले झूठी बातें मत लिखो, ये शास्त्र में लिखी है, तो अब शास्त्र को झूठा कह देगा, क्या करें? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों ने जन्म से कुछ बोले नहीं, नित्य निगोद से निकल करके आए थे, निर्वाण की प्राप्ति कर ली। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, बोले झूठ बोलते हो आप। अरे हम क्या करें भाई साहब, आप क्या बताएं? क्या भगवान का लोकालोक को जानना। अब बोलो, ये भी अनुपचरित, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, ये भी अनुपचरित है, क्योंकि डायरेक्ट जाना जा रहा है, डायरेक्ट जाना जा रहा है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अब ये यदि झूठा हो गया तो सारी बात गड़बड़ा जाएगी, सारा जनागम झूठा हो जाएगा, पर द्रव्य को जानने की बात ही नहीं बनेगी, फिर 6 द्रव्यों को जानने की बात ही नहीं बनेगी। अच्छा, आप हम भी तो 6 द्रव्यों को जानते हैं। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी अपनी मर्यादा में रहते हुए 6 द्रव्यों को जानते हैं, 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी सर्व पर्यायों को नहीं जानते। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु, सब द्रव्यों में उनका निबंधन है मति और श्रुति ज्ञान का, लेकिन असर्व पर्यायेषु, पर्यायों को सबको नहीं जानते, इसके लिए केवल ज्ञान है। देखिए तीसरा और इन असद्भुत व्यवहार नयों की उपयोगिता संबंधी एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देते हैं। उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकार के असद्भुत व्यवहार नयों से इनकार करने पर समस्त जनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा। लो मत सुनो, हमारी सारी जनवाणी झूठी हो जाएगी, क्योंकि जनवाणी में तो उनका कथन सम्यक श्रुतियान के अंश के रूप में आया है। अतः इनकी सत्ता, उपयोगिता और सम्यक पने से इनकार किया जाना यह संभव नहीं है। जनवाणी तो ये कह रही है ये नए हैं, इसका मतलब सम्यक श्रुतियान की पर्याय है। जनवाणी तो ये कह रही है कि ज्ञानी के नए होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते। जनवाणी तो ये कह रही है कि ये नए झूठे नहीं है, ये नए सच्चे हैं, सम्यक ज्ञानी के होते हैं, शास्त्रों में कही गई है। तो आपको इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब, इन्हें आप सर्वथा झूठ नहीं कह सकते हो। अब बड़ा गजब का प्रश्न उठाया, जो बातें यहाँ कह दी उपयोगिता के संदर्भ में, वैसे समझा तो दी है, बता तो दी है, लेकिन फिर भी शिष्य तो शिष्य बात रख रहा है सामने। ऐसा प्रश्न सामने रख दिया है जिसको सुनकर के आपको लगेगा यार ये क्या बात कर रहा है, ये ऐसी कैसी बातें कह रहा है। सुनो जरा, थोड़ा सा लंबा प्रकरण है, यहां से पढ़ूंगा, लेकिन मजेदार है। क्या प्रकरण जो यहाँ लिखा है पूरा का पूरा मजेदार प्रकरण है, और मजा आएगा पढ़ने में। लगभग
2 से 2.5 पेज पढ़ूंगा अभी, मिनट बचे हैं लगभग 15 अपने पास में। चिंता नहीं करें आप, पढ़ने में कितना सा टाइम लगता है, जब भाषा बहुत सरल है, समझ में जब आ रही है बात, तो सुनते चलो बस। प्रश्न आया है सामने, व्याघात मतलब क्या होता है? व्याघात मतलब जान से मार देना। समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, इसका मतलब जिनवाणी को ही हत्या हो जाएगी, जिनवाणी की, जिनवाणी को ही नहीं मानना। व्याघात उपस्थित होने का मतलब क्या है? जिनवाणी की बातें झूठी हो जाएगी, मार दो जिनवाणी को, फेंक दो, खत्म कर दो, कुछ नहीं है, मत पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी में तो यही सारी बातें मिलेगी आपको कदम कदम। प्रश्न देखिए आगे 4 नंबर का, असद्भुत व्यवहार नहीं के सम्यक पने से सर्वथा इनकार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, अणुव्रत महाव्रत काल्पनिक ठहरेंगे और सदाचार संबंधी समस्त लौकिक मर्यादाएं संकट में पड़ जाएंगी। ये बात जरा विस्तार से समझाइए, बात थोड़ा सा समझाओ यार, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? कैसे लौकिक मर्यादाओं का क्या होगा, कैसे काल्पनिक हो जाएंगे, कैसे व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा? थोड़ा सा इसको समझाओ विस्तार से। सुनो सुनो सुनो, अब विस्तार से समझा रहे, सुनिए जरा, मजेदार बात कहते हैं। क्या है बात? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा कुटुंब परिवार जाति व समाज तथा ग्राम नगर व देश को अपना कहने वाला कौन सा नय है? सारे शब्द बतला दिए। स्त्री पुत्र को अपना कहो या मकान जायदाद को, रुपए पैसे को अपना कहो या कुटुंब परिवार को, जाति को अपनी कहो या समाज को, ग्राम को अपना कहो या नगर देश को, इन सबको अपना कहने वाला कौन सा नय? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, सदाचार की सिद्धि करने वाला नय। ठीक है, शरीरधारी प्राणियों को ही जीव कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला नय है। 2 शब्द उपयोगिता के संदर्भ में हमारे विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहा जा रहा है, इनकी उपयोगिता के बारे में। नंबर 1 सदाचार की सिद्धि करने वाला, नंबर 2 अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला। क्या शब्द हो गए? प्रश्न क्या है? प्रश्न है असद्भुत व्यवहार नहीं की उपयोगिता बतलाओ। असद्भुत व्यवहार नहीं की, तो आप क्या कहेंगे? अहिंसात्मक आचरण और सदाचार की सिद्धि करने वाला असद्भुत व्यवहार नय है। अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि होती है कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत से, ठीक है ना? और सदाचार की सिद्धि होती है उपचरित असद्भुत से, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, उक्त दोनों ही नए भेद विज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, इनसे कहेगा भेद विज्ञान? हमें तो लगता है ये तो अभेद ज्ञान करा रहे हैं, अभेद ज्ञान करा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है ये तो हमारे को उलझा रहे हैं, अटका रहे हैं, फंसा रहे हैं। क्या? ये तो नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रही क्यों और कैसे। तो सुनो, इस लोक में अनंत अनंत पदार्थ हैं, उक्त अनंत अनंत पदार्थों में से जो पर पदार्थ हमारे पुण्य पाप रूप कर्मोदय के निमित्त से हमें संयोग रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें नौ कर्म कहा जाता है। नौ कर्म किसे कहते? दुनिया में पदार्थ अनंत अनंत है, उन अनंत अनंत पदार्थों में से जो पदार्थ हमें हमारे कर्मोदय से प्राप्त हुए, हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुए, संयोग रूप से हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें नौ कर्म कहा जाता है। उक्त नौ कर्म में से कुछ पदार्थ अपने आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप से संश्लिष्ट होते हैं, कुछ नौ कर्म जैसे शरीर, और कुछ अपने आत्मा से असंश्लिष्ट होते हैं जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश व समाज आदि। ये किसके उदय से मिले? सारी दुनिया को अपना नहीं कह रहा है, सारी दुनिया को अपना नहीं कह रहा है। कौन? लास्ट वाला ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पूरी दुनिया को अपना नहीं कह रहा है, उनको ही अपना कह रहा है जो मेरे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले।
उन्हें अपना कह रहा है जिनसे मेरा कुछ रिलेशन है, उपचरित ही सही, दिखावे का ही सही, लेकिन जहां कुछ रिलेशन है उन्हीं को तो अपना कहने की बात है क्या? मैं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को तो अपना नहीं कह सकता हूं क्या? मैंने अमन को अपना कह दिया तो ये तो है, नए है, विवक्षा है, ये तो हमारे हैं क्या? और ये तो सच में ही हमारे हैं। जो हमारे नहीं होते हैं तो उनको भी हम अपने कह देते हैं कोई रिलेशन देख करके, जो नहीं होते हैं। लेकिन जिनसे किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं हो क्या, दुनिया के किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को हम अपना तो नहीं कह सकते, उनसे तो हमारा किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है ना। लेकिन जो हमारे सभी महाविद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं उन सबको अपना कह सकते हैं। और फिर जो हमारे टोडरमल महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें अपना कहना है। फिर जिनसे विशेष अनुराग है उन्हें अपना कहना। तो ये कहीं ना कहीं जिन्हें अपना कहा जा रहा है तो इनके साथ में हमारा कहीं ना कहीं पुण्य पाप कर्म के उदय संबंधी कुछ न कुछ रिलेशन तो है, उदयजन्य। ठीक है, देखिए कह रहे हैं फिर आगे, असंश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहने वाला नय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। संश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहने वाला नय अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। इस प्रकार ये असद्भूत व्यवहार नय लोक के अनंत 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 पदार्थों में से मात्र उन्हीं पदार्थों को अपना कहता है जो नौकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं क्या? सिर्फ उन्हीं को कह रहा है जो नौकर्म रूप से जीव के साथ में संबंधित होते हैं। शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है और शेष पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताने वाला होने से यह नए भेद विज्ञान की सिद्धि करने वाला है। क्योंकि अनंत अनंत समस्त पदार्थों में से अपने आत्मा को खोज निकालने के काम में इसने इतना तो बता ही दिया कि जो आत्मा से नौकर्म रूप से भी संबंधित नहीं है उन पर पदार्थों में आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। अतः आत्मा के शोधार्थियों को उन पर से तो दृष्टि हटा ही लेनी चाहिए। कितना बड़ा रोल प्ले हो गया इसका। दुनिया कितनी बड़ी है, लोकाकाश अलोकाकाश, उनमें से मेरा क्या है बोलो? है मेरापन कहां तक सीमित कर दिया, मेरेपन को कहां तक समेट करके ले आए, पूरी दुनिया से समेट करके मेरेपन को ले आए सिर्फ उन पदार्थों तक जिनका मेरे साथ में पुण्य पाप कर्म का उदय है। बोलो, हमें आत्मा को तलाशना है। भले भाई भैया आत्मा ही तुम्हारा है, अच्छा आत्मा ही मेरा है तो ये पत्नी बच्चे ये सब अपने ही तो हैं, ये यही होंगे शायद आत्मा। पता नहीं, इसको पता नहीं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसको सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा आत्मा ही अपना है तो ये सोचने लगा शायद इसे आत्मा कहते होंगे, शायद इसे आत्मा कहते होंगे। ऐसा इसने महसूस किया कि शायद ये जो पेन है ना, ये पेन कोई और नहीं है, ये मेरा आत्मा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो आत्मा है, जो आत्मा है वो मेरा है, तो ये मेरा है इसलिए ये आत्मा हो गया। तो कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी कम से कम दृष्टि दुनिया भर के आपके आस पड़ोस के मकान से तो हट गई। आत्मा को तलाशने के लिए इसने इतना तो काम कर दिया कि जयपुर में यदि समझ लीजिए 20 लाख घर हैं, जयपुर में 15 लाख मकान है यदि जयपुर में, तो 15 मकानों में से 14,99,999 से तो दृष्टि हट गई। कितना बड़ा काम कर दिया ये मैंने। 15 लाख में से बतलाइए आपको बात, अब पूरे राजस्थान में एक मकान है, अब पूरे हिंदुस्तान में एक मकान है, और पूरी उपलब्ध अमेरिका, जापान, लंदन, फ्रांस, रूस, अफ्रीका, इन सब में एक मकान है। तो अब लगाओ जरा कितनों से दृष्टि हट गई और कितने पर सीमित हो गई। ऐसी दुकान पर लगाओ, ऐसी ऑफिस पर लगाओ, पूरे दुनिया भर में कितनी कंपनियां चल रही है, उन सब कंपनियों से दृष्टि हटाकर सिर्फ एक कंपनी तक आ गए। कहां तक आ गए अपन? तो ये उन सारी दुनिया के पदार्थों से भेद विज्ञान कराया, ये तो बहुत बड़ा काम कुल मिलाकर के यहां अपना हो गया। देखिए आगे क्या कह रहे।
नौ कर्म में भी, ये सब नौ कर्म थे ना, अब इन नौ कर्म में भी देह को ही अपना कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं तो आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देने वाला होने से आत्मार्थियों के, आत्मशोधार्थियों के काम को और भी अधिक सुगम बना देता है, सुगम कर देता है। क्योंकि अब तो उसे आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी न भटकना होगा, बस अब तो देह देवल में विराजमान ने भगवान आत्मा की खोज के लिए देह के भीतर ही झांकना है। बोले घर तुम्हारा नहीं है, कि क्यों नहीं है घर मेरा, क्योंकि घर छोड़ करके तुम मंदिर आ गए, वही तुम्हारा है जो तुम्हारे साथ में रहता है। अच्छा, वही तुम्हारा है जो जन्म से लेकर के मौत तक तुम्हारे साथ में है। अच्छा, पत्नी भी मेरी नहीं? कि नहीं, 24 घंटे पल्लू से बंधे थोड़ी ना रहते हो तुम। बच्चे भी तुम्हारे नहीं है? कि क्यों, क्या बात कर रहे हो साहब, ये तो हमारे ही है। कि वो स्कूल में, तुम ऑफिस में, तुम घर में, वो वहां पे। तो फिर क्या, क्या कौन अपना है ये बताओ आप। बोले जो तुम्हारा साथ सोते हुए भी नहीं छोड़े, जो तुम्हारा साथ जन्म से मरण पर्यंत नहीं छोड़े, तुम तो वहीं देखो वहीं मिलेगा तुम्हारा आत्मा। माने आत्मा की खोज का काम बाहरी घर बार महल मकान से भी हटाकर शरीर तक सीमित ला करके रख देने वाला ये नए, ये कितना जबरदस्त नए है, जिस नए ने भेद विज्ञान की सिद्धि की है। देखिए, उदाहरण दिया है आगे तो समझाने के लिए। किसी के पूछने पर कि हीरा कहाँ उपलब्ध होगा, यदि उत्तर दिया जाए कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी में मिलेगा, जमीन में मिलेगा, तो उत्तर सही होने पर भी हीरे की प्राप्ति असंभव है। धरती में मिलेगा भैया, जमीन में मिलता है, जमीन से ही आता है। अरे तो लेकिन क्या करूं, जमीन कहाँ खोदूं, ये तो बताओ। असंभव है, क्योंकि हीरे की प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी का खोदना तो संभव नहीं है। पर यदि पृथ्वी के उस भाग का संकेत कर दिया जाए जहां हीरा विद्यमान हो, तो काम बहुत सरल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा कहाँ उपलब्ध होगा, उसके उत्तर में कहा जाए कि लोकाकाश में। सही है कि गलत? सही है, अलोकाकाश में थोड़ी ना होता है आत्मा। बात तो सही है, लोकाकाश में मिलेगा। उत्तर सही होने पर भी आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। पर जब यह असद्भुत व्यवहार ने यह बता देता है कि नौ कर्म में यह देह में ही भगवान आत्मा विद्यमान है, तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। बोलो, कितना सरल सहज हो गया। इस प्रकार नौ कर्म या देह में आत्मा की सत्ता बताने वाला यह नए वेद विज्ञान का साधक ही है, बाधक नहीं। आत्म खोजियों के लिए उपयोगी ही है, निरर्थक नहीं। जिन्हें आत्मा की खोज करनी है उनके लिए ये दोनों नए निरर्थक नहीं है। जिन्हें आत्मा की खोज करनी है उनके लिए ये दोनों नए बाधक नहीं है, साधक हैं, उपयोगी ही है, व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं। ठीक है, आगे बढ़े या इतने पर ही रोके आज की कक्षा को? अभी तो उपयोगिता और भी बतलाई जा रही है, कल करेंगे, कल चर्चा, क्योंकि अगले प्रश्न के अंदर भी फिर इसी तरह की चर्चा है। माने अभी तो इनकी उपयोगिता को और अच्छे ढंग से खोल करके बताने वाले हैं। अभी तक तो इन्होंने भेद विज्ञान की सिद्धि वाला बताया इस नय को। मैंने आज की इस क्लास में एक प्रकार से उपचरित और अनुपचरित नयों के माध्यम से इनकी उपयोगिता के अंतर्गत भेद विज्ञान की सिद्धि वाले पॉइंट को हाईलाइट किया गया। ठीक है ना? लेकिन अब जो चर्चा करने वाले हैं उसमें लौकिक मर्यादाओं की चर्चा करने वाले हैं, सामान्य सदाचार की सिद्धि की बातें करने वाले हैं। लौकिक मर्यादाएं किस प्रकार से निभेगी, सदाचार की सिद्धि किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से ये नए उपयोगी हो सकता है, ये प्रकरण भी अब यहाँ बतलाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमारे सामने रखिए। कुछ बातें शायद जूम पर दिखाई दे रही हैं, तो ये तो कैसे बोलेंगे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलिए। सर ये मेरे को गायक गायक का मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि जैसे अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान तो क्षमिक भाव है और वो उपचरित सद्बुद्ध में आते हैं। हाँ,
तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल, अनुपचारित सद्बुद्ध अनुपचारित असद्बुद्ध में क्यों किस हिसाब से लिया, परोक्ष ज्ञान को आपने? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जब आप क्षयोपशमिक भाव देख रहे हैं तब वो उपचरित सद्भूत होंगे। ओके ओके। क्या कहा, वापस देखना, बहुत सुंदर प्रकरण है। जब आप इसे यह देख रहे हैं कि ये मति ज्ञान कौन से नए का विषय है, मति ज्ञान ज्ञान का विषय बना, ओके अवधि ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय बना। अभी अवधि ज्ञान से देखा वो नहीं, ओके ओके। अभी अभी हमने ये कहा कि मेरा जो श्रुत ज्ञान है, मेरे जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, इस श्रुत ज्ञान की पर्याय से मैं यदि अवधि ज्ञान को देखता हूं तो बतलाओ ये अवधि ज्ञान को देखना ये कौन से नए का विषय होगा। ओके ओके। अच्छा, अभी अभी और सुनिए आप बात। अभी जो अवधि ज्ञान जो खुद है अपने आप में, वो अवधि ज्ञान क्या है? तो बोले अवधि ज्ञान जो है ये तो अल्प विकसित पर्याय है। अवधि ज्ञान क्या चीज है? अल्प विकसित पर्याय है ना अवधि ज्ञान। तो अल्प विकसित पर्याय को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार में होता है। उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय क्या है? विकारी पर्याय को विषय करना। राग ने किसको विषय किया, राग ने किसमें अपनापन किया, इट डजंट मैटर, लेकिन राग को विषय बनाया हमने, तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में हो गया। हमने जाना राग हो रहा है भाई साहब, राग हो रहा है भाई साहब, गुस्सा आ रहा है भाई साहब, गुस्सा गुस्सा। तो जो गुस्सा आ रहा है, हमने ये कहा ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नए हैं। और हमने कहा ये गुस्सा पत्नी पर फूट पड़ा, तो क्या कहेंगे? उपचरित असद्भूत हो जाएगा। माने हमारे ज्ञान का विषय जब तक क्रोध है, हमारे श्रुत ज्ञान का विषय जब तक मान मायाचार लोभ है, ज्ञान का विषय, श्रुत ज्ञान का विषय, तब तक वो श्रुत ज्ञान की पर्याय उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है। और जब हमारे श्रुत ज्ञान का विषय वो क्रोध नहीं हो करके क्रोध का विषय जो भाजन बन गया था, क्रोध का पात्र जो बन गया था, उसके साथ में क्रोध का रिलेशन बैठाने लगे, तो असद्भूत की श्रेणी में चला जाएगा। बारीकियां हैं थोड़ी सी, माने किसको पकड़ रहे हैं अपन, हमारा विषय क्या बन रहा है, उस आधार पर नक्की होगी ना बात। विषय क्या बन रहा है, क्रोध विषय बन रहा है या बच्चे विषय बन रहे हैं? बोलो। अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान विषय बन रहा है, तो उपचरित सद्भूत हो गया। और अवधि ज्ञान ने पर पदार्थों को विषय बनाया, अवधि ज्ञान ने डायरेक्ट जाना पर पदार्थ को, तो जिसे जाना है वो, और जो जान रहा है वो अवधि ज्ञान। ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं या नहीं? क्या अवधि ज्ञान जानने का काम करने वाला, और अवधि ज्ञान ने जाना सांगानेर को, अवधि ज्ञान ने जाना बॉम्बे को, अवधि ज्ञान ने जाना जापान को। तो जापान एक इंडिविजुअल अलग बॉडी है, और अवधि ज्ञान ये ज्ञान है। ये दो द्रव्यों की चर्चा है ना, ये दो द्रव्य की बात है कि एक द्रव्य की, कि बोले दो द्रव्य की बात है, तो बोले दो द्रव्य की बात है तो बात खत्म हो गई, असद्भूत लगेगा भाई साहब। यहाँ बात जब दो द्रव्यों की होगी तो असद्भूत लगेगा, बात जब एक ही द्रव्य की होगी तो सद्भूत लगेगा। सद्भूत माने एक द्रव्य की बात, असद्भूत माने दो द्रव्यों की बात। मैंने आपको जाना, क्या, तो आप अलग हैं और मैं अलग हूं, असद्भूत व्यवहार नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि असद्भूत तो सिद्ध हो गया, क्योंकि लोकालोक है पूरी दुनिया और सिद्ध भगवान बैठे हैं लोक के अग्रभाग में। ये तो क्लियर हो गई बात कि ये दो अलग अलग बॉडी हैं, सिद्ध भगवान अलग इकाई है और दुनिया उनसे अलग है, तो असद्भूत तो हो गया। अब प्रश्न यह है कि इस असद्भूत को उपचरित कहें या अनुपचरित कहें। अब इसके साथ में निकट का संबंध बताएं
या दूर का संबंध बतलाएं। बोले ज्ञान का ज्ञेय के साथ में डायरेक्ट संबंधी होता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध डायरेक्ट संबंध को कहते हैं। क्या प्रश्न भी पूछ रहे हैं हमारे सामने से, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अनुपचरित असद्भूत क्यों कहें? अनुपचरित इसीलिए कह रहे हैं कि जानने में कोई आढ़त नहीं है, जानने में कोई मीडिएटर नहीं है, जानने में कोई बीच में तीसरा थर्ड पार्टी नहीं है। क्या जैसे समझ लीजिए किसी भी वस्तु के साथ में, अभी समझिए आप, ये पेन है मेरे सामने, इस पेन के साथ में जो मैंने रिलेशन बनाया, तो बोले पेन से रिलेशन कब है? कि पहले तो हाथ से रिलेशन हो तो पेन से होगा। अच्छा, कुर्ते से रिलेशन कब होगा? बोले पहले तो शरीर तेरा है ये बता, तब कुर्ते से बताना बाद में। कुर्ते से रिलेशन तो सेकंड लेवल पर है ना। मैंने कहा ये शरीर से ही मेरा रिलेशन नहीं है, तो चश्मे से क्या होगा? तो बोले फर्स्ट रिलेशन शरीर से, सेकंड रिलेशन चश्मे से। फर्स्ट रिलेशन शरीर से, इसमें कोई उपचार नहीं है। सेकंड रिलेशन चश्मे से, ये उपचार है। ये और इसके बाद अब ज्ञान के माध्यम से जानने में चूंकि डायरेक्ट जाना जाता है, इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में लिया जाता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध को। ऐसा है। वैसा अभी आपने उदाहरण दिया, हाँ, तो वैसे मेरा प्रश्न ये था कि अगर जैसे चश्मा है, तो अपन चश्मे को अगर डायरेक्ट जान रहे अपन चश्मे को भी, तो वो भी तो अनुपचरित में ही आ जाएगा। उसके लिए हाँ फिर बिल्कुल आ शरीर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चश्मे को डायरेक्ट जान रहे हैं, ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। अब सुनो, लेकिन चश्मे के साथ में ज्ञेय ज्ञायक बनाया तब तो अनुपचरित है, और चश्मे को मेरा कहा तो ये उपचरित असद्भूत है। अब चश्मे के साथ में दो तरह के रिलेशन बतला दिए, समझना क्या कह रहा हूं। चश्मे को जाना और चश्मे को अपना जाना, क्या दो चीजें हो गई। पेन को जाना और पेन को अपना जाना, तो अपना जाना उपचरित असद्भूत नए, और पेन ज्ञान का विषय बना, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। थोड़े सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी बारीक बात है बस, इसीलिए तो नए को चक्कर कहते हैं। माने यदि आप ये नयों के चक्कर में थोड़ी सी सावधानी नहीं रखो तो कुछ का कुछ हो जाता है। बोलो साहब। और मैंने भी वो पुस्तक में पढ़ा था एक में कि जो ज्ञान की जो पर्याय है वो तो स्वयं की है। हाँ ज्ञान की जो पर्याय है तो स्वयं की है, तो स्व ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। जो वो हाँ पर को प्रकाश कर रहा है तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेगा, और जब स्वयं को प्रकाश कर रहा है तब निश्चय नय का विषय बनेगा। हाँ, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ज्ञेय भी स्वयं है और ज्ञायक भी स्वयं है तब निश्चय हाँ, नय का विषय बनेगा। और जब ज्ञेय मैं मुझे रहे, अरे भाई वही बात है ना, आप देख क्या रहे हैं उसके उसके आधार पर नए बदल जाते हैं। क्या देख कैसा रहे हैं उसके आधार पर नए बदल जाते हैं। नए तो एंगल का नाम है, नए तो नजरिए का नाम है। नजरिया बदलते ही नए बदल जाता है। इनके प्रति हमारा कैसा नजरिया था, अरे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, थोड़ा सा नजरिया बदल गया, अब क्या हुआ? अब तो कट्टर दुश्मन लग रहे हैं। ये क्या हुआ? हुआ क्या ये तो बताओ। जो आपके साथ में रोजाना उठते बैठते थे, वो अब क्या हुआ उनके साथ में? इतनी दुश्मनी कैसे हो गई कि उनके प्रति हमारा नजरिया बदल गया, उनका हमारे प्रति नजरिया बदल गया। ये तो है ना। तो नजरिया बदल गया और कुछ नहीं बदला। नए क्या चीज है? नजरिया बदल गया, इतना सा है। चलिए, और कुछ विशेष बात? भाई साहब मेरा एक प्रश्न था कि दादा ने जब 11वीं गाथा में न्यायों की परिभाषा बताई तब ये लिखा कि आत्मा जिस न्याय से परद्रव्य का कर्ता भोगता है उसी न्याय से उसका ज्ञाता है। हाँ, तो असद्भूत के संबंध में लागू हो गई ना वो बात। नहीं, फिर उपचरित व्यवहार नए से कर्ता भोगता है और असद्भूत व्यवहार नए से ज्ञाता है। लेकिन उपचरित अनुचरित का सबका अलग अलग बताया था उन्होंने। देखो अभी अभी एक्चुअल में क्या है, और भाई साहब इसका सुनिए मैं बताता हूँ। इसमें भी फिर दूसरा एक इस नए को, नए में भी नए लगा दो।
नए में नए लगाने का मतलब नए को भी अलग अलग एंगल से देखो। तो कैसा देखें कि अब इसी गेय गायक संबंध को जब आप डायरेक्ट के एंगल से देख रहे हैं तब अनुपचरित असद्भुत कह दो, और इसी गेय गायक को बतलाते समय आप ये देखो कि यार ये पदार्थ तो आखिर भिन्न क्षेत्रवर्ती ही है, तो फिर उसे उपचरित असद्भुत कह दो। नजरिया बदल दिया ना अपन ने। उसी गेय गायक में हमने उसे भिन्न क्षेत्रवर्ती देख करके कह दिया कि यार पर पदार्थ है, भिन्न क्षेत्रवर्ती है, एक क्षेत्राव का संबंध नहीं है इसके साथ में आत्मा का। उपचरित के खाते में डालो, इसको डाल दो, उपचरित के खाते में डाल दो। ठीक है ना। हम तो यहां जोर दे रहे थे उस बिंदु के ऊपर जो यहां अभी लिखा है सामने। क्या वक्त और अभिप्राय वक्ता का कर्तव्य तो जो प्रकरण चल रहा हो उसे उसी रूप में सिद्ध करना है। अभी तो जो वाक्य यहाँ लिखा है हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। गुरुदेव के शब्दों में कहूं तो आ विवक्षा नहीं बद्दी बात सारी छे पण यहाँ नहीं चर्चा नहीं है। वो पढ़ेंगे बिल्कुल 100% वही कहेंगे। माने देखो प्रतिपादन नित्यता की चर्चा चले तो वक्ता का कर्तव्य है नित्यता ऐसे प्रतिपादन करे कि सामने वाले को लगे कि ये तो नित्य नयावासी है। विषय है हमारा। आप लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं गोष्ठियों में अपने विषय। आपको पता है कि सामने वाला भी एंगल है आपको पता है, आपको यदि पुण्य में धर्म बतलाने वाले पक्ष की तरफ से गोष्ठी में बोलना है, डिबेट कंपटीशन में बोलना है, तो आप ये जानते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, उसके बावजूद भी 5 मिनट तो ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सामने वाला मानने लग जाए कि यार ये तो पुण्य में धर्म ही मानता है। ऐसा ही होता है कि नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। क्या क्या अहिया नथी है उल्लास भाई, अहिया नथी। चलो वैसे इसका शास्त्रीय प्रमाण भी कुछ मिलता है? पता नहीं क्या हुआ चक्कर, मुझे वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, जुड़ नहीं रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, सब गड़बड़ चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गए। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने वालों के लिए पूरा टाइम हो गया है बराबर। चलिए कल चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। अभी की बात निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।